हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को समय को ना गवाते हुए। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे लिए जो दिया गया है वो दिया गया है, इसमें लासा दिया गया है आपको, ठीक है। लासा दिया गया है 60 और HCF कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 3 और एक संख्या हमको निकालनी है जो कितनी दे रखी है हमको 12, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, ठीक है, संख्या बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लासा, ठीक है, गुणे मासा, ठीक है, मासा बटे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। अब देखिए न्यू पेज पे हम इसको लेते हैं, ठीक है, न्यू पेज पे लेते हैं, इसको हल करते हैं। हमने बताया पहली संख्या, अब हमें निकालनी कौन सी थी, हमें निकालनी है दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर 60 गुणा, ठीक है, 3 बटे पहली संख्या हमारी 12 दी गई, 12 से काट दो, 12 पंजे 60, तो ये हो गई 3 पंजे 15, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 15 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 15 आंसर कहाँ दिया गया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 15 आंसर हमारे लिए कहाँ दिया गया है, हमारे लिए देखो ये दिया गया है 15 आंसर, तो ये हमारा 15 आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम। अगला पेज देखिए, इस पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, ठीक है। तो कभी भी एक परमेय और एक अपरमेय संख्या दी गई हो और उसमें आपको चाहे योगफल पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे आपको भागफल पूछे, चाहे आपको माइनस पूछे, सभी में अगर एक परमेय है और दूसरी अपरमेय है तो सदैव क्या प्राप्त होगी, आपको अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ये समझ लें आप, क्यों प्राप्त होगी उसके लिए समझो, मैं आपको देखो बता रहा हूँ क्यों प्राप्त होती है, ठीक है। इसको पहले इरेज कर दो यहाँ से, ठीक है, तो मैं बताऊँगा आपको। देखो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पूरा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक, साफ कर दो इसको। अब देखो ये साफ कर दिया हमने, अब इसको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्यों प्राप्त होगी, देखो अपरमेय संख्याएं इस तरीके होती हैं, जैसे 3 है, √5 है, √2 है, ये अपरमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्या कैसी होती हैं, जैसे 3/2 है ना, 5/2 है ना। अब इसकी इससे गुणा करोगे तो रूट तो रहेगा ही रहेगा, चाहे इसकी इससे कल रूट रहेगा, भाग करोगे तो भी प्लस करोगे, जैसे रूट प्लस कर दिया हमने, +3 कर दिया, तो देखो ये अपरमेय ही प्राप्त हो रही है। तो सभी संख्याएं कैसी प्राप्त होंगी, आपको अपरमेय प्राप्त होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। आप आई होप आप समझ रहे होंगे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ये अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसी पेज पे ले लेते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपको देखो ये दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं, दो रेखाएं दी गई हैं, दो रेखा युग्म दिए गए हैं, पहली रेखा ये दी गई है, दूसरी रेखा ये दी गई है, और आपसे कह रहा है इसमें हल बताओ कि कितने हल होंगे, ठीक है। अब हल के लिए क्या करते हैं, हल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, ये जो x के आगे होता है, x का जो गुणांक होता है वो a होता है, जो y का गुणांक होता है वो b होता है, और जो इधर जो अचर होता है वो c होता है, वो इसमें सारे लगाएंगे हम। तो देखो यहाँ पे न्यू पेज लेके बताते हैं हम आपको, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। हटाने के बाद देखिए अब ये हट गया यहाँ से, और हमने फार्मूला हमको क्या लिखा था, अभी फार्मूला आपके लिए लिखा था हमने बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये आता है तो अनेक हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनेक हल।
अनेक हल या अपरिमिति हल, अपरिमिति हल या अनंत हल। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाती है। अगर सपोज कर लो ये कंडीशन नहीं निकल के आती है तो क्या होगा, तो देखिए ये कंडीशन होगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, दूसरी कंडीशन ये होती है, एक पेपर हाई स्कूल में इस पे जरूर आता है हर साल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन इसकी इसी तरह होती है, अगर उसमें A1/A2 ये बराबर नहीं आता है B1/B2 के, समझ रहे हो, तो अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल या एक हल। एक हल, अद्वितीय को मतलब एक, इसका और हल ना हो, केवल एक हल होता है। तो उसमें क्या होता है, A1/A2 और बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो इसलिए कहते हैं इसको अपरिमिति हल कहते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, पहले इसको मिटा दें, इसको मिटा दो। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है आपकी, तीसरी कंडीशन है आपकी, तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन इसमें होती है बेटा A1/A2 ये बराबर आ जाए B1/B2 के, पर ये बराबर ना हो C1/C2 के, ये तीसरी कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन इसमें होती हैं, और तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन पर आपका क्वेश्चन जो है पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको तीनों कंडीशन बता दी। अब तीनों कंडीशन में से जो कंडीशन लग जाए इसमें वो आपका आंसर होगा। अब इसमें कंडीशन कौन सी लगेगी, कंडीशन लगेगी इसमें अनेक हल वाली। कौन सी कंडीशन लगेगी, अनेक हल वाली। देखो एक इसका गुणांक यहाँ 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 2 से काटो 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, सभी 1/4 आते चले जाएंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा भाई साहब वो कितना हो जाएगा आपका, पहला नहीं, इसका आंसर क्या हो जाए, अपरिमिति हल, ये आंसर इसका हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो इसी पेज पे लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। आप समझने का प्रयास करें, वो जो कह रहा है इन संख्याओं को, ठीक है, विभाजित करें इनमें से किसी संख्या से, तो उसमें 5 बचना चाहिए और 8, वह इनमें से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है। अब आप खुद समझदार हैं, 875 है, 875 को 70 से 70 को काट सकते हो, 875 से नहीं काट सकते। 875 से 70 को कभी भाग नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। 1750 से भाग दे दोगे 70 को, बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, अब केवल आपके पास 2 क्वेश्चन बचे, इसमें आप ब्रिटानिया 50-50 खेल सकते हो, है ना। कि अब देखो कैसे खेल सकते हो, अब देखो 13 से अगर मैं काटूँ इसको, 13 पंजे 65, तो कितने बचे यहाँ पे, 5 बच रहे हैं। ठीक है, और 13 से इसे काटो, 13 नेमा 117, कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। देखो यही बच रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप बेझिझक होकर आंसर लगा सकते हो। ठीक है, 65 क्यों नहीं होगा, 65 इसलिए नहीं होगा, 65 दूनी 130 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है 125 है, शेषफल नहीं बच रहा है 8, इसलिए 65 भी आपका आंसर नहीं होगा। केवल आंसर केवल कौन सा होगा, 13 होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो सकते हैं, समझो। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के 5 गुणज क्या हो सकते हैं, 3 के 5 गुणज ये हो सकते हैं बेटा। देखो 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, इसका मतलब देखो 3 के प्रथम 5, 3, फिर कितना आएगा 6, ठीक है, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा बेटा 12, फिर कितना आएगा आपका 15।
अब इनका तुम्हें योगफल निकालना है, यानी कि टोटल करना है आपको। टोटल कर लो, 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45 हो गए। देखो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला आंसर इज द राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, द्विघात समीकरण दी गई है और कह रहा है इस पर विचार कीजिए कि 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या निकाला जाता है, विविध कर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बेटा, विविध कर। ठीक है, विविध कर निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है D = b² - 4ac, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब b कितना है बेटा, जो x का गुणांक होता है वो b होता है। यहाँ 4 है तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 16। 4 गुणा, ठीक है, a कितना है 2 है और c कितना है आपके पास 3 है। ठीक है, सबकी गुणा करो, 16 - 4 दूनी 8 दिया 24 हो गया। अब देखो घटाओगे तो माइनस का 8 बच रहा है बेटा। काय का बच रहा है, माइनस का 8 बच रहा है। ठीक है, अब माइनस का 8 बच रहा है। यहाँ से देखो, अब माइनस का जब बचता है तो उसका विविध कर शून्य से क्या है, कम, क्योंकि माइनस की कोई भी संख्या होती है वो शून्य से क्या होती है, कम। तो ये तो सही है आपका। इसमें से कितने सही हैं ये बताना है। समीकरण के कोई वास्तविक मूल हल नहीं है। जब माइनस का आ जाएगा बिल्कुल सही बात है, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। शून्य तो आया नहीं विविध कर हमारा। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस का आ रहा है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आई होप आप समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एक आयत है। ठीक है, एक क्या है बेटा, आयत है जिसका नाम है AOBC। ठीक है, जिसके 3 शीर्ष हैं। ठीक है, ये शीर्ष दिए गए हैं आपको, और इसका विकर्ण क्या होगा। तो देखो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, विकर्ण की लंबाई के लिए एक फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है, वो होता है A² + B²। ठीक है, अब A कितना दे रखा है हमको, A दे रखा है 3, 3 तिया 9 हो गए, और ये हो गए 5 25। दोनों को जोड़ो, रूट के अंदर कितना आ गया 34। अब देखो इसके अंदर 34 कहाँ है हमारे पास, 34 ये है। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो ये दिया गया है आपको, यदि एक समीकरण दी गई है और इसका एक मूल दिया गया है आपको, ये मूल दिया गया है 1/2 दिया गया हमको। ठीक है, एक मूल कितना दे रखा है 1/2, के का मान निकलवा रहा है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए ये करते हैं कि जहाँ भी x की वैल्यू होती है वहाँ पे 1/2 रख देते हैं, क्योंकि मूल का मतलब होता है ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ रखा हमने 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2। ठीक है, माइनस का 5/4 ये रखा हमने। ठीक, अब जी हो गया 1/4। ठीक, और जी माइनस का कितना है 5/4। ठीक, ये आपका आ गया 1/2 के। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस के 4 बचे, 4 एकम 4, माइनस का 1 हो गया। तो 1/k बराबर जो आ गया वो माइनस का 1/2, प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से ले जाओगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जे 1/2, और यहाँ 1 बचा हुआ माइनस का, वो इधर ले जाओगे तो काय का हो जाएगा बेटा। देखिए थोड़ा सा पेज ले रहे हैं, आपको तो समझ में नहीं आएगा ऐसे, है ना।
पेज ले रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। देखिए क्या बताया था हमने ये बताया था कि जो x है ना, उसकी जगह पे 1/2 रखना है हमको, ठीक। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 1/2 रखना है, माइनस का 5/4 है ये हमारे पास, ठीक। अब ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, और ये आपका माइनस का 5/4 यहाँ लिख लिया हमने, और जी प्लस का k 1/2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ बचेगा, देखो 4 बचा, माइनस 4 एकम 4, माइनस का 1 बच गया, इधर ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 के बराबर 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब तिरछी गुणा कर दो तो k बराबर कितना आ गया भाई साहब, 2 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन पर दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गुरु। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है गुरु, अगला क्वेश्चन ये 2 त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं। तो 2 त्रिभुज कभी भी समरूप तब हो सकते हैं संगत कोण बराबर हो जाए और उनकी भुजाएं भी समानुपाती हों, दोनों कंडीशन इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है ना, C कोण क्या है, समकोण है। अगर मान लो ये त्रिभुज बना लें हम यहाँ पे इस तरीके से, ये त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है। ABC क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब ये कह रहा है बेटा कि C समकोण है, तो यहाँ पे हमने C बना दिया। एक कोण, एक भुजा ले लो A और दूसरी भुजा ले लो B, ये बना दी। अब कह रहा है AC 3 है, ये 3 हो गई, ठीक है। BC 4 है, ये 4 हो गई। अब तो बिंदु C से मिलाने वाली मध्यिका ये पूछ रहा है आपसे, C से मिलाने वाली मध्यिका मतलब इसको D मान लो, तो DC पूछ रहा है ना। अब DC कितनी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2.5 हो जाएगी कि समकोण त्रिभुज की इसमें प्रमेय आपकी लग जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं वैल्यू, समझो। देखो यहाँ पे थीटा की जगह ऐसी एंगल रखो, ऐसा कोण रखो जिससे 1 आ जाए। और 1 कब आ सकता है, जब थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 90 रख दूँ, तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। और तो यहाँ 1 हो गया, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ भी अगर मैं साइन की जगह 90 रखूँगा तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी कर दो रहता है 1 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं, समझ में आया आपके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, आपकी समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करें, ठीक है। देखिए ये दिया गया साइन 2a बराबर 2 साइन a, मतलब a की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसके मान क्या हो जाए, दोनों तरफ के बराबर हो जाए। अब देखो 0 अगर रख दोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिना सोचे समझे इसको आंसर मार दो, ठीक है 0, इसमें कुछ हल ही नहीं करना है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टिपिकल है, ठीक है। इसको जो बच्चा जानता है वही कर पाएगा, तुक्का फिट नहीं होगा इसमें। देखो फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा ये हो गया 3/4। देखो हम ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक। अब यहाँ पर टेन क्या होता है, ये होता है साइन बटे कॉस, और ये हमारा चल रहा है 3/4, ठीक है। तो साइन की जगह 3 लगा दो और कॉस की जगह 4 लगा दो। अब देखो यहाँ 3 लगाओगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12,
माइनस कॉज की जगह 4 लगाना है, 4 लगा दिया हमने। यहाँ पे 3 लगाना है, 3 चौक 12, इसकी जगह 4 लगाना है, 4 लगा दिया। ऊपर कितना बचा आपका 8, और नीचे कितना बचा आपके पास, नीचे बचा आपके पास 16। अब देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल ट्रिक से हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आपने को हमने समझाने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये सेक प्लस 10 और 1 माइनस साइन है, ये पूछ रहा है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, देखो सेक जो होता है ये उल्टा होता है कॉज का, ये हमने लिख दिया कॉज का उल्टा हो गया। प्लस 10 को अभी तोड़ा था हमने, साइन बटे क्या आ गया कॉज, और इनटू में जो चल रहा है वो चल रहा है 1 माइनस साइन ए चल रहा है आपका। ठीक है, ये चल रहा है इनटू में। अब देखो अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब कॉज स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कॉज है तो एक कॉज से कॉज कट जाएगा, एक कॉज बच जाएगा जी, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन अगला है। इसमें आपको फार्मूला ही पूछ रहा है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसका टिक मार सकते हैं। फार्मूला क्या पूछा, त्रिज्यखंड का कोठीला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर बटे 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको घुमा के भी दे सकता है वो आपको। ठीक है, आप इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पेपर में ऐसे दिया गया था, उसमें पाई आर स्क्वायर थीटा है ना बटे 360 720 दे दिया था इसने, और यहाँ पर 2 दे रखा था। 2 से इसको काट दोगे तो यही फार्मूला बन जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाता। तो घुमा के भी क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 16वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। 16वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो बेटा 16वें क्वेश्चन का एक सुराही किसका है। सुराही जानते हो, सुराही में जिसकी लंबी चोंच हो, है ना, जिसमें चोंच क्या हो लंबी, इस तरीके से ये सुराही होती है। ठीक है, पानी भरते हैं इसमें, सुराही होती है। तो इसमें जो है कहीं कहीं इसको मटकिया बोलते हैं, है ना, लेकिन मटकिया की चोंच कम लंबी होती है, इसकी सुराही की थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है। तो ऊपर गोल हो गया, ऊपर क्या हो गया, नीचे का हिस्सा गोल हो गया, ऊपर का हिस्सा बेलन हो गया। तो गोला और बेलन का क्या हो गया, ये संयोजन हो गया। ये आंसर है। बताओ कोई हल करना है, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 17वां क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है ना। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या। धनात्मक विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा बताओ। पहली विषम कितनी होगी 1, फिर कितनी आएगी 3, फिर कितना आएगा 5, फिर कितनी आएगी 7, फिर कितनी आएगी 9, कितनी लिखनी है 10 तक। अब इसका माध्य निकालना। देखो कभी भी जब भी क्रम से संख्याएं दिए गई हों और माध्य आपसे पूछ रहा हो जिनमें अंतर समान हो, ऐसी संख्याओं में पहला और लास्ट का पद जोड़ देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ा आपने और इसका आधा कर दो, तो कितना हो गया बेटा 10/2, 2 पंजे 10, ये आपका माध्य आ गया 5। देखो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन में माध्यिका पूछिए। अब देखो बेटा माध्यिका में क्या होती है, देखो आधे पद इधर छोड़ दे करो, आधे इधर, जैसे 2 इधर छोड़ दिए हमने, 2 इधर, बीच में कितने पद बचे 2, इन दोनों को जोड़ दो। ये दोनों कितने हो गए बताओ, इन दोनों का टोटल हो गया कितना 33, है ना। तो 33 और उसका आधा कर दो, 33 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। किसको जोड़ना है 16 को और 17 को जोड़ के, और इनका क्या कर दो हाफ कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है हमको। ठीक है, क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है। माध्य दिया गया है और भौलक दिया गया है, माध्यिका निकालनी है। तो
तो देखो बेटा फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, ठीक है, माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला होता है, ये लगा दो इसमें, ठीक है। और आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितना आसान है। एक पासे को फेंका जाता है और 3 से छोटी एक विषम संख्या आने, पासे पे कौन कौन संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या होती है। अब विषम की बात कर रहा है तो एक ये हो गई विषम, अब वो भी किससे छोटी, 3 से छोटी, तो 3 से छोटी केवल विषम कितनी होती है, 1, तो और टोटल परिस्थितियाँ कितनी, 6 हैं, तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये आपके बहुविकल्पीय खत्म हो गए 20, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो आगे जो क्वेश्चन जो हल करने वाले हैं इनको कल हम वीडियो में लेंगे और ये पूरा पेपर हमको आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। देखो ये पूरा पेपर है, इसको पूरा सॉल्व कराएंगे कल। आज 20 क्वेश्चन थे और इसको आप अच्छे से देखें, वीडियो को बार बार इसको चला के, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।